आइएगा, आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी छंद नंबर 13 में कुछ बता रहे हैं, उसको देखते हैं। कृत्वा कार्य शतानि पापे बहुलान्याश्रित्य खेदं परम् भ्रान्त्वा वारिधिमेखिलां वसुमतीं दुःखेन याचार्जितम् तत्पुत्रादपि जीवितादपि धनम् प्रेयोस्य पन्था शुभो दानं तेन च दीयतामिदमहो नान्येन तत्सद्गति। सैकड़ों पाप सहित कार्यों को करके तथा नाना प्रकार के दुखों को उठा करके भोग करके और समुद्र पर्वत पृथ्वी पर भ्रमण करके बड़े कष्ट से धन का संचय किया जाता है तथा वह धन पुत्र और अपने जीवन से भी प्यारा होता है। उस धन के खर्च करने के यदि मार्ग है तो यही कि वह दान के काम में लगाया जावे, किंतु इससे भिन्न उस धन के खर्च करने का कोई भी उत्तम मार्ग नहीं है। इसलिए सज्जन पुरुषों को चाहिए कि वे दान मार्ग से ही धन का व्यय करें, किंतु दान से अतिरिक्त मार्ग में उस धन का उपयोग ना करें। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि यह जीव सैकड़ों पाप कार्य करता है और धन का संचय करता है। बिना पाप किए धन नहीं आता। यही तो बात समझने की है। अगर इतनी बात समझ में आ जाए ना तो जीव का हित ही ना हो जाए। अभी एक बात बोली थी हमने कि जड़ में तो पुण्य होता है पर क्रिया में पाप होता है। अगर इतनी बात समझ में आ जाए ना तो जीव अपना हित करने में उद्यत हो जाए। तो नाना प्रकार की पाप क्रियाएं कर करके जीव धन अर्जित करता है। मुझे बता दे जो है ना, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना झूठ बोले धन कमा रहा है? अरे पड़ोसी तो दूर है, घर के लोगों से झूठ बोल बोल करके धन कमाता है। अपने ही कुटुंब के लोग हैं, कोई ताऊ के, कोई चाचा के, कोई मामा के, कोई बुआ के, जिनके जैसे जितने रिश्ते हों, और ऐसे जन भी अगर एक ही नगर में निवास करते हो और सबके व्यापार अलग अलग हो तो अपनों को अपने ही ठगते हैं। दूसरों की तो बात ही अलग है। अगर पिता का और पुत्र का व्यापार भी अलग अलग हो जाए तो ध्यान रखना, पिता पुत्र को ठगेगा और पुत्र पिता को ठग लेगा। उसमें भी कोई सच नहीं बोलते, दोनों झूठ बोलते हैं। तो कहते हैं पिताजी आप तो ले जाइए और कोई बात नहीं है ना, भले ही और तो और पड़ोसी से तो 10 रुपए कम लेगा पर पिताजी से 10 रुपए और ज्यादा ले लेगा। तो कह देगा कि कोई बात नहीं, आप अभी मत देना, बाद में दे देना, चलेगा। इसलिए बंधुओं,
आचार्यों ने कहा है कि ये जो धन होता है ना, ये पाप क्रियाएं कर करके आता है, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, है ना। इस तरह के ये पाप क्रियाएं हैं, और इन पाप क्रियाओं को कर करके जीव धन का संचय करता है। और उदय में क्या होता है? पुण्य। क्योंकि जब पुण्य का उदय होगा तभी तेरी ये पाप क्रियाएं भी सफल होगी और तुझे धन की प्राप्ति होगी। बिना पुण्य के तो अभागे जीव भी इस दुनिया में बहुत देखे जाते हैं कि जो दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहते हैं और उन्हें हाथ पर कुछ नहीं मिलता, लोगों की गालियां और शब्द सुनने को मिला करते। ऐसे अभागे जीव भी दुनिया में हैं। पर ये जितने बड़े बड़े दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, धनिक वर्ग हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बंधु, इनके व्यापार कोई सत्य से नहीं चल रहे। इनके व्यापार कोई केवल अहिंसा से नहीं चल रहे हैं और इनके व्यापार कोई अचौरी से नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं चोरी करने का भी उपक्रम बना हुआ है। इसीलिए मूलाचार्य में आचार्य वट्टकेर स्वामी कहते हैं, अथो मूलम अर्थार्थ, अर्थ अनर्थों का मूल है। ध्यान रखो, इस अर्थ को कमाने के लिए, संचय करने के लिए जीव को बहुत पाप कार्य करना पड़ते हैं, तब ये पुण्य के उदय में धन आता है। हाँ, अगर जीव को इतना विश्वास हो जाए ना, श्रद्धान हो जाए कि अगर मेरे पुण्य का उदय होगा तो आएगा, मैं अपना धर्म भाव, धर्म क्रिया नहीं छोड़ूंगा, उसे भी मिलेगा। परंतु जीव को इतना विश्वास नहीं हो पाता और उसमें उतना स्थिर नहीं हो पाता। सोचता भी है कभी कभी, परंतु स्थिर नहीं हो पाता। फिर उसे ये लगता है कि पड़ोसी ज्यादा कमा रहा है और मैं ऐसे ही सोच के बैठा रहूं, नहीं अब तो मैं भी कुछ तो करूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए। स्थिर नहीं रह पाता। इसीलिए तो आचार्य लिख रहे हैं कि सैकड़ों पाप से कार्यों को करके पूरे दिन में अर्थ कमाने के आप पूरे के पूरे अपने परिणाम, मन के, अपने वचन के बोल और शरीर की चेष्टाएं सब चेक कर लो ना। हमसे क्या पूछते हो? हम तो कमाते भी नहीं। हम तो केवल तुम्हें बताते हैं सही बात, पर कमाते तो तुम हो ना। तुम अपने मन के परिणाम देख लो, तुम अपने वचन के बोल सारे देख लो, तुम अपनी शरीर की चेष्टाएं देख लो, खुद पता चल जाएगा कि वास्तव में मैं करता क्या हूं। क्योंकि आचार्यों की वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती। सैकड़ों पाप सहित कार्यों को करके तथा नाना प्रकार के दुखों को उठा करके जीव को धन कमाने के लिए बहुत दुख भोगना पड़ते हैं। हर कोई गद्दी पर यूं ही नहीं बैठ जाता। ऐसे भी परिवार होंगे कि जिन्होंने अपना जीवन कभी इस तरह से भी देखा होगा कि एक टाइम का भोजन भी उन्हें ठीक तरह से नसीब हो जाए। ठीक है,
कदाचित आपके पिताजी ने कमा कमा करके आपको दे दिया और आपने नहीं देखा वो दिन, आपका इतना पुण्य का उदय रहा होगा। पर कई बार तो ये भी हो जाता है कि पिताजी कमा करके रख जाते हैं और बेटा अपने धन को यूं ही नष्ट कर देता है और बिल्कुल फुटपाथ पर आ जाता है, ठोकरें खाने लग जाता है। बंधु ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने कि जिनके पास इतनी संपदा थी, इतना सम्मान था समाज में, परिवार में, नगर में, और पश्चात क्या हुआ, पिताजी क्या गए, उनके साथ ही उनका पुण्य चला गया और जो भी उनके पास था बिल्कुल थोड़े समय में ही सब कुछ समाप्त हो गया। यहां तक कि उनका मकान, दुकान, भूमि सब बिक गया। ओ पुण्यहीन को कितना भी संचय करके रख जाना पर काम नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी संबोधित कर रहे हैं कि भोजी, वो भव्य आत्मा, तूने इतने पाप कर करके धन कमाया, इतने दुख भोग करके धन कमाया, सर्दी, गर्मी, बरसात, अपने परिवार से बिछुड़ करके विदेश जा रहा है, मेहनत कर रहा है, भूख प्यास की वेदना सहन कर रहा है, चार दूसरों की बातें भी सुन रहा है, कोर्ट कचहरी भी करना पड़ रही है, कभी अपने काम बनाने के लिए दूसरों को घूस दे रहा है। कोई पुण्य के कार्य इस पर भी मारा मारा फिर रहा है। तब जाकर के जीव धन संचित कर पाता है। समुद्री मार्ग से जा रहा है, स्थल मार्ग से जा रहा है, पर्वतगिरी सब जगह से घूम फिर रहा है। हिंसक जानवरों की भी पीड़ाएं हैं, यद्यपि वर्तमान में कम है। पहले ऐसा समय था कि जब इस तरह के साधन नहीं थे और लोगों को जंगली मार्गों से गुजरना होता था। तो बंधुओं, नाना प्रकार के दुखों को भोग कर उठाकर यह जीव धन संचय करता है। समुद्र, पर्वत, पृथ्वी पर भ्रमण करके बड़े कष्ट से धन का संचय किया जाता है। अब जिसका जैसा पुण्य का उदय होता है, किसी का जरा पुण्य का तीव्र उदय होता है तो काम थोड़ा करता है और लाभ ज्यादा होता है, और किसी का पुण्य कम होता है तो श्रम, मेहनत, परिश्रम ज्यादा करता है पर हाथ में कम आता है। पर धन का संचय बड़े अनर्थों का कारण, तथा वह धन पुत्र और अपने जीवन से भी प्यारा होता है। और जो धन कमाया है, यद्यपि पुत्र प्यारा है, यद्यपि जीवन भी प्यारा है, पर बंधु पुत्र से और जीवन से भी प्यारा क्या होता है? धन होता है। एक पिता अपने पुत्र के साथ कुछ धन आदि लेकर एक जंगली मार्ग से गुजर जाता। भय भी था कि कोई छीन ना ले, और इस भय के मारे
इधर उधर देखता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में कुछ चोर मिल गए और चोरों ने उनको पिता पुत्र को पकड़ लिया और पिता से कहने लगे, निकाल कितना धन है। तो वो कहने लगा कि मैं धन नहीं दूंगा। तो बोले, धन नहीं देगा तो जीवन ले लूंगा तेरा। तो कहता है, जीवन ले लो पर धन नहीं दूंगा। व्यक्ति को अपने जीवन से भी प्यारा धन होता है। बोले, जीवन ले लो। अब जीवन चला जाएगा तो क्या धन बच जाएगा? बंधो, बिल्कुल ऐसी घटनाएं आप लोगों को ज्ञात होती रहती हैं। कई बार लोग जो है ना हथियार आदि से सहित होते हैं और किसी से उनने धन मांगा, उन्होंने कहा नहीं दूंगा, उन्होंने दे दे नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा, और उसने दोनों गए। कि व्यक्ति को धन अपने पुत्रजन से, परिवारजन से और जीवन से भी प्यारा होता है। पर है तो अज्ञानता है। पर क्या करें? वो ये सोचता है अन प्रकार धन बच जाए फिर तो हम सब व्यवस्था अपनी कर लेंगे, पर धन बचे तब तो है। धर्मात्मा बुद्धि होगा तो विचार ये करेगा कि अगर इसका वियोग का काल आ गया है तो मेरे सोचने से रुक नहीं जाएगा।